चले। हाँ, क्वेश्चन में आपने T1 दिया, उधर T0 पुट कर रहा है। कहाँ 1 पुट कर रहे हैं? वो देखो सर, टाइम 0 पुट कर रखा है ना सर। कहाँ पे? रेफरेंस T0 पर हम पता करेंगे पोजीशन उसकी 0 हुई कि नहीं हुई। एवरेज निकालने के लिए T1 वो अलग जो मैंने क्वेश्चन बोला था वो तो मैं आपको सिर्फ ग्राफ पे गौर कर, वो तो मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि उसमें एवरेज क्या हुआ, वो तो आप निकालेंगे ना। उसका जो ग्राफ था, पूरा ग्राफ को मैंने पूरा सिखाया कैसे कैसे क्या बना। क्लियर है क्या? चलो अगला क्वेश्चन। चाहे तो कर ले, वो तो आप पे डिपेंड करता है। हो गया? आगे बात करें? चलो एक क्वेश्चन लिखे। देखो सीधा सा बात यह है, आप घर पे जाके पहले कोशिश करा करिए, नहीं समझ में आए वीडियो को दोबारा देखा करिए। लेकिन जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, काम गड़बड़ाने वाला है आपका। चलो एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन प्लीज, आप क्वेश्चन लिखिएगा। आप क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी। लो बेटा, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर -1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ लिखा है मीटर पर सेकेंड। आराम सुने। हो गया? देन फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट बोला है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बिटवीन, displacement of particle between t equal to 1 and t equal to 2 second, displacement of particle between t equal to 1 and t equal to 2 seconds। बस इतना ही पूछा अभी तो। अब सुने, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है समझिए धीरे धीरे। देखो बोलो आई, अब क्या दिया है आपको? टाइम ग्राफ, सॉरी इक्वेशन। अब यहाँ दिमाग लगाओ, आपको जाना कहाँ है? x पे जाना है, यानी पक्का क्या होगा? इंटीग्रेट होगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है बताइए? v की dx बाई डी टी 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर -1 dx इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई dt प्लस 3t स्क्वायर dt माइनस ऑफ dt। बोलो हाँ है ना? अब उठा के इसको इंटीग्रेट कर दिया। क्या मैंने कोई इंटरवल दिया है आपको? 1 और 2, यानी t जो है t1 यानी इनिशियल टाइम 1 सेकेंड है और t2 इक्वल टू क्या है? 2 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड। बोलो हाँ है ना? यहाँ पर x क्या करोगे? 1, x की वैल्यू 1 पे और x की वैल्यू 2 पे। बेटा आप इस पे ध्यान दिया करो, बिना हो जाएगा पलट के पूछ लूँगा फिर घबरा जाओगी, है ना? देखो क्लियर है क्या? dx का x हो जाएगा, ये आएगा सॉरी x1 और x2, यहाँ आया 4। इंटीग्रेशन है, पावर एक ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 3 + 1 एक पावर ऐड होगा, अपॉन वही पावर नीचे लिख दिया जाएगा और यहाँ 1 2 2। याद आ गई बात? यहाँ पर देखो 3, यहाँ पे 2 2 + 1 अपॉन बोलो 2 + 1 1 2 2 माइनस dt का t और 1 से 2। यहाँ पे क्या रखा जाएगा? बोलो
माइनस ऑफ x1, 3 + 1 4, 4 से 4 कैंसल, ये 4 आ जाएगा, t की पावर 4, 1 2 2, ये 2 and 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, टी क्यू और 1 2 2, 1 2 2 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1। बोलो क्लियर है कि नहीं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ 2 है, टी पे जाकर 2 रखेंगे तो माइनस लगा के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर ये जो है x2 - x1, बोलो क्लियर है? अब ये जहाँ पे t है वहाँ पर क्या पुट करेंगे 2, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 माइनस, अब जहाँ t है वहाँ पे 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा 1 की पावर 4 प्लस, अब जहाँ पे t है वहाँ पे 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 1 पे q। बोलो क्लियर है क्या? इसके बाद -1 बचेगा। क्या इस बात से एग्री है? अब देखिए यही निकालना था, उन्हें डिस्प्लेसमेंट बोला था, इसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अपन। बोलो हाँ है ना? ये आ जाएगा 2 2 = 4, 16 आ जाएगा, 16 - 1 15, ये आ जाएगा 8 - 1 7 और -1, ये कितना आ गया 6 21। ओवरऑल ये आएगा ना 21 मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ गया 21 मीटर। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? पक्का? कॉपी, आप कॉपी करें, आप धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, प्लीज़ कॉपी करें। एक दो क्लास प्रैक्टिस कर लेंगे और क्लियरिटी आ जाएगी। कल मैं इसी पर 2-3 घंटे जो है 2 घंटे कम से कम रिकॉर्ड करके क्या करूँगा, क्वेश्चन डाल दूँगा आपको, ताकि आपको बातें समझ में आए। बहुत, मैंने कहा नीट बहुत टफ क्वेश्चन की बात करता भी नहीं है, वो एक बेसिक नॉलेज पूछ लेते हैं आपसे बस। उनको डॉक्टर में कौन सा मार्ग फिजिक्स सिखाना है, लेकिन उससे बस उनको चेक करना है कि हाँ पढ़ा लिखा बंदा का डॉक्टर बने। जिस दिन फिजिक्स हटा दे नीट से, उस दिन बाप रे बाप बवाल हो जाए। हर बच्चा जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री सीख सीख के डॉक्टर बनने लगे, आदमी बीमार पड़ जाए। हो गया? अब क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे तो मैं उसमें हर कुछ ऐड करता रहूँगा धीरे धीरे करके, है ना? अच्छा, आप बोलेंगे सर इसका बाकी ग्राफ बनाइए, नहीं बनाएंगे। टी पावर कितना है 3 है 3 पे टी पे, तो ये वाला ग्राफ आपके सिलेबस का नहीं होता, किसी को ग्राफ आप नहीं पूछेंगे, ये सब मैथ्स वाले बनाते हैं। आप में बहुत होगा बी है, टी पे पावर कितना होगा 1, पैराबोला स्ट्रेट लाइन, बस इससे ऊपर नहीं जाते वो लोग, ठीक है? तो ये मत सोचिएगा कि नहीं, ठीक है? अब देखो, आप क्वेश्चन लिखो अगला, लो बेटा। हाँ, इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाई, the velocity of particle is given by, the velocity of particle is given by v is equal to 10 plus 2t square meter per second. Then find average acceleration.
between t is equal to 2 second and t is equal to 5 second. Average acceleration between t is equal to 2 and t is equal to 5 second. आप थोड़ा दिमाग दौड़ा लीजिए। मैंने आपसे क्या पूछा है? मैंने पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। इधर आइए बेटा, सुनो, अगर आपको याद हो एवरेज जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, यस बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यस Vt2 माइनस Vt1 अपॉन T2 माइनस T1। एग्री? वेरी गुड। यहाँ पर बताइए T1 क्या दिया है मैंने? 2 सेकेंड्स, T2 5 सेकेंड्स। यानी सबसे पहले तो आप Vt1 मतलब एक प्रकार से V2 निकालेंगे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी। कहाँ जाएंगे? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के पास 2 इंटू जहाँ t है वहाँ 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 8 18 मीटर पर सेकेंड। फिर आप आएंगे Vt2 और ये आएगा 5 पे 10 प्लस 2 5 का स्क्वायर 5 25 50 60, ये हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। बोले क्लियर है क्या? रख दीजिए आंसर। ये आया, बोलो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 18 5 माइनस 2, ये कितना है? 42 बाई 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप समझ में आने लगा? तब अरे इजी, बिल्कुल। मैं आपको हल्का सा अप ही पढ़ाता हूँ। नीट तो सिर्फ बात करेगा, नीट बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा अप पढ़ाता हूँ हमेशा, कि अगर नीट टफ हो भी जाए कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत बस फंसेगी अभी कौन? इससे जस्ट वो दिया होगा, सिचुएशन दिया होगा, फिर सॉल्व करने वाला, वो 3-4 क्लास कम से कम मांगेगा। 1D पे जहाँ हमने मेहनत कर लिया, 1D पे जहाँ हमने मेहनत कर लिया, 2D अपने आप क्लियर हो जाएगा। हो गया? हाँ सर। लिखें। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्वेश्चन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल is a इक्वल टू 2 ब्रैकेट में t माइनस 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। बोलो, छोड़ दो, देखो देखते रहो। क्या दिया मैंने आपको? वेलोसिटी निकालना है। क्या इसको आप ये लिख सकते हो? देखो लिख सकते हो, ये आया, इसको चाहो तो से लिख दो 2t माइनस 2। तो आप dv इक्वल टू 2t dt माइनस 2 dt करोगे। अरे बोलो यार, अब इसको इंटीग्रेट किया। बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक बात बताओ, टाइम क्या दिया है? नहीं, स्टार्ट क्या, नहीं, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो स्टार्ट मतलब टाइम 0, स्टार्ट मतलब टाइम 0, वेलोसिटी क्या है? रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0। स्टार्ट बोले तो टाइम 0, फ्रॉम रेस्ट वेलोसिटी 0। नहीं आया? पूछा कब है उसने? रुक जाओ, तो मैं यहाँ t बोल देता हूँ, यहाँ t बोल देता हूँ, यहाँ v। बोलो हाँ है ना? यस। dv का क्या हो जाएगा? v डब्बा 0 से v 2
टी डी टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, ये आया 0, ये आया t माइनस 2, डी टी का t 0 से t। बोलो क्लियर है क्या? अगर आप देखें यहाँ पर v पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा v माइनस 2 से 2 कट गया, t स्क्वायर 0 से t, ये 2 और ये t माइनस 0। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर आया v, ये देखो, अब जहाँ t वहाँ क्या रख दोगे? t स्क्वायर। बोलो है ना, t मतलब t स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर और माइनस ऑफ 2t, तो v कितना आ गया? t स्क्वायर माइनस 2t। नहीं आया? यस। अब सुनो, उसने बोला है वेलोसिटी कब निकालो? एट t इक्वल टू 5 सेकेंड पे पुट कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 2 इंटू 5, ये 25 और 10 दैट इज़ योर 15 मीटर पर सेकेंड। लो भैया आ गया। नहीं आया? आएगा नहीं आया? चलो जाओ। इजी है ना? तब बच्चों वाला क्वेश्चन। हो गया? लिखें। हो गया? देखो लिखा है, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं अभी, b इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x। समय मत देखें, लिखें। क्वेश्चन है, लिखो फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन लिखो, फॉर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along x axis, along x axis, along x axis, सुन लिया करो बेटो, बीच में नहीं, कान खड़े रखा करो। along x axis the velocity v depends at x v is equal to 3x square minus 2x. Then find acceleration of particle. Then find acceleration of particle at x is equal to 2 meter. Find acceleration of particle at x is equal to 2 meter. अब देखें बोर्ड पे, अगर आप ध्यान से देखें, ध्यान से, v दिया है, एक्सलेशन का फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। v मालूम है आपको, डी बाई डी टी चाहिए। एक ही तरीका है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा आप। अब यहाँ पर ये लिखा d बाई डी टी। तो बार बार कह रहा हूँ, अगर आप डिफ्रेंशिएशन भूल गए हैं तो एक बार घर से आज और देख लीजिएगा। वैसे मैंने आपसे कहा भी था कि 2 वीडियो में डाले हुए छोटा सा कैलकुलस के नाम पर, छोटे छोटे, उससे पूरी फिजिक्स में काम हो जाएगा हमारा। यहाँ पर देखें तो ये a है, यह a है, तो ये a स्क्वायर, इसको अंदर ले जाइए, 3d बाई ए, और ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 बाहर dx बाई डी टी।
कहानी समझिए। a इक्वल टू 3, 2 पावर डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, उस पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ x है, यहाँ t है, तो याद करो मैंने सिखाया था कि यहाँ पर dx बाई dt लिखना पड़ेगा। प्लीज़ देख लिया करो, प्लीज़ देख लिया करो, ठीक है, देख कर आना, गधे मत बन के बैठे रहो। तुम्हारे पेरेंट्स हमको मजबूरी में झूठ बोलना पड़ेगा कि हाँ कुछ बच्चे बन जाएंगे। a इक्वल टू बोलो 3 2 जा 6, ये आएगा 6x माइनस 2 dx बाई dt, मैंने कॉमन ले लिया था। बोलो हाँ है ना, यस या नो। अगर ध्यान दो थोड़ा सा तो इस dx बाई dt को तो v बोलते हैं, ठीक, 6x माइनस 2, और तुम्हारे पास v की वैल्यू अवेलेबल है कितनी, 3x स्क्वायर माइनस 2x, यानी a की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ x। उसने दिया है क्या, एक्सलरेशन एट x इक्वल टू 2 मीटर, यानी यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 रख दो, a निकल जाएगा। तो a इक्वल टू यहाँ क्या आ गया, 6 इंटू 2 माइनस 2, 3, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, a 6 2 ज़ा 12, 10 आएगा ये, 2 का स्क्वायर 4, 12 माइनस 4 8, a इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आया कि नहीं आया, आया, कॉपी। कॉपी करो। ये जो टाइम हो जाता है ना, जो पीछे बैठ पलट पलट के कि हाँ क्लास छूट जाए, मुझसे उम्मीद मत करा करो, और नौटंकी ना घर पे दिखाया करो अपने। यहाँ पढ़ने आए हो, पैसा देके पढ़ रहे हो, फ्री का नहीं पढ़ रहे हो। डमी लिए हो ना, किस बात के लिए, दिन भर पढ़ने के लिए लिए हो ना डमी, सोने के लिए लिए हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बोलो। लिखो, फॉर अ मूविंग बस, फॉर अ मूविंग बस, for a moving bus, if its displacement time relation is, if its displacement time relation is, if its displacement time relation is given by as s equal to tq minus 27 t प्लस ऑफ 4, वो x दिया है। फाइंड इट्स एक्सलरेशन, फाइंड इट्स एक्सलरेशन, फाइंड इट्स एक्सलरेशन व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, फाइंड its acceleration when its velocity is 0। देखो देखो बोर्ड पे, हेलो, ये s को मैं x लिख लेता हूं। अब सुनो, क्या निकालना है, एक्सलरेशन। पहली बात तो ये है, ध्यान दो, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी करोगे तो ये आ जाएगा dx बाई dt, यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे टी क्यू माइनस 27 बाहर, dt बाई dt। थक गए, फिर एक्स्ट्रा लंच करो क्लास, थके तो
इसे लिखते हैं v, ये 3 आगे आ जाएगा और उसमें से एक पावर 1, सेम टू सेम है, आगे कुछ लिखने का आवश्यकता नहीं। पिछले वाले में यहाँ x था, यहाँ t था, इसलिए dx/dt एक्स्ट्रा लिख दिया था। -27, ये सेम टू सेम। तो देखें, राइटर ना बने, 3t² -27, एग्री? एक बार बताओ, अगर तुम यहाँ पुट करते हो v0 तो मालूम चलेगा कौन सी टाइम पर वेलोसिटी 0 हुई। तो 0 = 3t² -27, ट्रांसफ़र करो। 3t² = 27, तो t² 27/3 9, तो t मुझे लग रहा है √9 मतलब 3 आ जाएगा। 3 सेकेंड पर वेलोसिटी 0 हुई। बोलो, अब उसके बाद अगर देखा जाए तो v कितना है बेटो? v है ना यहाँ पे 3t² -27। यदि आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो फिर से विद क्योंकि अपने को निकालना क्या है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो ये जो आएगा dv/dt, 3 बाहर, ये t², फिर माइनस d/dt और ये 27, यह a आ जाएगा, ये 3 पावर आगे 2 आगे और एक पावर कम हो जाएगा -0, 3 2 जा 6t। लेकिन उसने बोला है एक्सलेशन तब निकालो जब वेलोसिटी 0 है। तो जब वेलोसिटी आपने 0 पुट किया था तो एक टाइम आया था, यानी इसमें पुट करना पड़ेगा t = 3। तो इसमें हम पुट करते हैं t = 3 सेकेंड, तो ये आएगा 6 × 3, तो ये आएगा 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बत्ती जलने लगी थोड़ी बहुत, अंदर स्पार्क हो रहा, धीरे धीरे हो जाएगा। इसमें स्पार्क भी नहीं हो पा रहा होगा, है ना? होगा होगा। डिफरेंशिएट डायरेक्टली कर सकते हो, मतलब ये df/dt ना लिखकर डायरेक्ट। अरे डायरेक्ट लिखो, दिक्कत थोड़ी हमको। हाँ। बस 2 क्वेश्चन और। इच्छा तो बहुत क्वेश्चन दिख रहे हैं सामने, लेकिन 2-3 क्वेश्चन में हो जाएगा। हो गया? हो बेटा, अब समझ में आ रहा है कि आपको जैसे इक्वेशन का डेरिवेशन सिखाया था मैंने आपको, फिर ग्राफ देखना धीरे सिखाया, फिर इक्वेशन से चीज़ को सॉल्व करना। अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं सामने। अब ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं बता रहा हूँ आप प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो आप काम गड़बड़ा जाएगा। मैं तो क्वेश्चन दे दूंगा आपको भी। हो गया? चलो, इतना मिटाई दूँ कम से कम। क्वेश्चन लिखिएगा प्लीज, क्वेश्चन लिखें। हाँ, इफ v = ध्यान से, इफ v = x² - 5x + 4 मीटर पर सेकेंड, find the acceleration of particle, find the acceleration of particle, find the acceleration of particle when velocity of particle is 0, find the acceleration of particle
व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो, व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज ज़ीरो। सोचो, सोच लो पहले 1 मिनट के लिए, सोचो। इधर आओ, सोच लिया? अब सुनो, अब बोर्ड पे आ जाओ। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। आप इसके अलावा कुछ नहीं करोगे, पहला स्टेप तो सुनो, विथ रेस्पेक्ट टू टी, बोर्ड पे आओ, डी वी बाई डी टी, बोर्ड पे रहना, डी ए एक्स स्क्वायर डी बाई डी टी 5x डी बाई डी टी 4, बोर्ड पे रहो। ये जो a कहलाया, ये डायरेक्ट क्या लिख सकते था? 2 आगे, एक पावर कम, लेकिन x अलग अलग है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? dx बाई डी टी लिखा जाएगा। 5 आगे, dx बाई डी टी, और ये 0। यस, क्या आप लोग सभी लोग डिफरेंस देख कर आए हो? कैलकुलस देख कर आना कल एक बार और, ठीक है? आपका काम तो कैलकुलस भी देखना है आपको पहले, फिर पूरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है? देखिए a इक्वल टू, ये आ गया 2x माइनस ऑफ 5 dx बाई डी टी। अब रुकिएगा, ये जो a इक्वल टू आया है 2x माइनस 5, ये तो b होता है, b की वैल्यू दी हुई है। अब रुकना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। 2x माइनस 5, v की वैल्यू कितनी है? +4, बोलो हाँ है ना? थोड़ी सी मैथ्स के बच्चे तो हैं ही आप। 2x, चल छोड़ो, जो आवश्यकता तो नहीं है। ये बात समझ में आई कि यहाँ तक? मुझे एक बात बताओ, उसने ये बोला है कि तब a निकालो जब v 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने आपको जो दे कर रखा हुआ है ये वाला v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, फैक्टर करना तो आता ही होगा, -4x माइनस, आता करना नहीं आता, मिडिल टर्म वाला आता ना, मिडिल टर्म निकालना, तो x कॉमन, सबको आता है ना मिडिल टर्म करना? राइट, 10 भी पास है कि नहीं है? x माइनस 4, बोलो क्लियर है क्या? तो v जो आ गया x माइनस 4 x माइनस 1, बोलो क्लियर है? ठीक है, सुने, यहाँ पर आप जब पुट करेंगे v इक्वल टू 0, तो ये आएगा x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की 2 वैल्यू आएगी, एक बार x माइनस 1 0 रखोगे तो x इक्वल टू 1 आएगा, और एक बार x इक्वल टू 4 आएगा। बोलो हाँ है ना? अब पुट करो, इसके अंदर रखो a, अब यहाँ क्या करो? 1 पुट करो। अब इसमें आपने पुट किया x इक्वल टू 1, रखो रखो रखो, 2 इंटू 1 माइनस 5, 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू ये पूरा 0 है क्या? हाँ 0 है। a क्या आ गया? 0। और यदि आप पुट करते हैं x इक्वल टू 4, अब बताओ क्या आएगा? 2 इंटू 4 माइनस 5, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, 4 4 जा प्लस 4, 20 माइनस 20 0, ये 0, बोलो हाँ है ना? और आना भी चाहिए था। पूछो क्यों? जब आपने इस b की वैल्यू क्या पुट कर दिया? 0 पुट किया, तभी x की वैल्यू आई है, और वही x यहाँ, और यहाँ b ऑलरेडी है, बोलो हाँ है ना? तो रखोगे तो ऑलरेडी क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा, यानी इन दोनों पे x पे क्या है? क्या है? 0 है। बोलो क्लियर हुआ? कॉपी कॉपी। इंटरवल कब से कब तक है? 1:30 तक। चलिए आखिरी क्वेश्चन आज का आखिरी क्वेश्चन। तो यानी अब आपको थोड़ी सी क्या करनी है? रिवाइज करके आनी है, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी आपको। प्लीज़ रिवाइज कर लीजिए एक बार, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं दे रहा हूँ आपको, जितना पढ़ाई हुई। कल मैंने कहा ना, कल मॉर्निंग में मैं आकर अपना 9 बजे से लेकर करीब 11 बजे तक अप्रॉक्स 2 घंटे का 2 वीडियो, 1 घंटे का 2 वीडियो, सिर्फ मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो पढ़ाया आपको
ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे और क्वेश्चन, सिर्फ प्रैक्टिस डाल दूंगा। अब आपको लगेगा कि मेरी क्लास परसों पड़ेगी आपकी, कल तो है नहीं मेरी क्लास, है ना। तो अब क्या होगा, प्रैक्टिस करने के लिए आपको मैं वीडियो डाल दूंगा, सारी बात। उससे क्या हो जाएगा, आप जैसे क्या होगा, कल क्लास नहीं तो क्या हुआ, आपका 2 घंटे का वीडियो ऑलरेडी रहेगा आपके पास, आपने उसको देख लिया, उससे क्या हो जाएगा, कंसेप्ट में और क्लियरिटी आएगी। सर क्वेश्चन की पीडीएफ कर दीजिए। जी सर, जी सर, बिल्कुल भेजूंगा। वो गलती से चला गया तो मुझे क्या मालूम था। ठीक है, अब जैसे कोई क्वेश्चन चला गया, आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अपने धीरे धीरे बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए, मिलते हैं कल। हाँ, मतलब नेक्स्ट क्लास में